अभ्यास 14 ये बुक्स है, बुक्स का क्वेश्चन पहले दिखा रहे हैं आपको। अभ्यास 14 का पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथन को अपनी अभ्यास पुस्तिका को अलग अलग करके लिखे। पहला क्वेश्चन बुक्स से हम बता रहे हैं, बुक्स में देखिए दिया गया है। पहला दिया, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होता है। देखिए, वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से, देखिए आपका वृत्त है, स्पर्श रेखा है कोई, और वृत्त की कोई स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से, स्पर्श रेखा हो गया तथा स्पर्श बिंदु हो गया, खींची गई त्रिज्या एक दूसरे पर लंब होता है। यहाँ से जो त्रिज्या खींची जाती है एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है। ये स्पर्श रेखा हो गया, वृत्त के केंद्र से त्रिज्या खींची गई, इस पर क्या होता है, लंब होता है। ये सही, ये सत्य, क्या है, सत्य। दूसरा, किसी वृत्त की छेदिका उस वृत्त के दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। छेदिका जो है ये वृत्त है, और छेदिका जो है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। दो बिंदुओं पर, ये कह रहा दो से अधिक बिंदुओं पर, बल्कि कितने, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, एक और दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ कह रहा दो से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए गलत हो गया, गलत, असत्य। और किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस वृत्त को केवल दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। स्पर्श रेखा जो होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। वृत्त की स्पर्श रेखा जो होता है बिंदु को केवल वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करता है। यहाँ लिखा है दो बिंदु पर करता है, इसलिए गलत, एक बिंदु पर स्पर्श करता है। और क्वेश्चन पहले का चौथा खंड दिया है, वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। ये सही है कि वृत्त के, ये आपका जीवा हो गया, वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। सही, देखिए पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा गलत, यानी कि असत्य। चौदहवीं का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या, ओ को केंद्र लेकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, त्रिज्या OP खींचिए। रेखाखंड OP के वृत्त P पर लंब PT खींचिए। क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है? चलिए हम लोग बनाते, कैसे सेंटीमीटर का है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर हमने एक वृत्त खींचा। 2.5 सेंटीमीटर एक हमने वृत्त खींचा, 2.5 सेंटीमीटर। अब इसमें कह रहा है वृत्त खींचिए, इस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए। इस वृत्त पर हम एक बिंदु P लेते हैं। यहाँ चलिए, पर एक बिंदु P लीजिए, P ले लिए एक बिंदु, OP त्रिज्या खींचिए। चलिए, इसको वृत्त का केंद्र है, इसको हमने O मान लिया, इसको हमने खींच दिया OP खींचिए। रेखाखंड OP की बिंदु P पर लंब PT खींचिए। अब इसी पर एक लंब खींचना है, लंब का मतलब इस पर 90 अंश का कोण बनाइए। बिंदु P पर 90 अंश का कोण देखिए, 90 अंश का कोण कैसे बनाएं, देखिए एक चाप लगाया, यहाँ से
ये यहाँ बनाया, बिंदु P पर 90 अंश का कोण बनाया, देखिए इसको खींचा, फिर यहाँ से ये देखिए बिंदु P पर लंब PT खींचिए, ये PT खींचते हैं, PT PT इसको हम क्या मान लिए, T। क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है? ये देखिए लंब, ये 90 अंश का। इसे पूछ रहा है क्या PT वृत्त की स्पर्श रेखा है? हाँ, मैं लिख दीजिए हाँ, हाँ PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। हाँ, PT वृत्त की स्पर्श रेखा है, क्योंकि कोण OPT बराबर कितने अंश का है, 90 अंश का। क्योंकि जो इसमें स्पर्श रेखा और यहाँ से जो त्रिज्या खींचे गए, दोनों के बीच में कितने अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है, 90 अंश का कोण है, क्योंकि OPT बराबर कितने अंश का है, 90 अंश का है। इसलिए जो है PT वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। ठीक, ये आपका हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ से स्पर्श रेखा देखिए वृत्त को स्पर्श करते हुए जा भी रही है, और यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। इसलिए PT 90 अंश, इसलिए क्या है हमारी, ये PT वृत्त की स्पर्श रेखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का हल बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 बुक से ही बता दे रहे हैं, बुक्स में ही देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, पार्श्व O वृत्त का केंद्र है, चित्र निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। पहला दिया गया है रेखा AB वृत्त की क्या है, AB। देखिए वृत्त में देखिए इतना दिया गया है AB, ये क्या दिया है, AB वृत्त की एक जीवा है, वृत्त की क्या है, जीवा है। क्या भरा जाएगा यहाँ, जीवा, AB क्या है, जीवा है। और रेखाखंड OR देखिए OR जो पूरा दिया गया है OR, ये वृत्त की त्रिज्या है। देखिए वृत्त के केंद्र से परिध तक मिलाने वाली रेखा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या है। और उसके बाद तीसरा रेखा CD देखिए वृत्त को देखिए 2 भागों में इसको प्रतिच्छेद कर रही है, काटते हुए बाहर निकल गई, यहाँ से यहाँ तक काटते हुए बाहर निकल गया है। अगर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको क्या कहते हैं, छेदक। रेखा CD वृत्त की छेदक है, छेदक रेखा, छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। CD क्या है, वृत्त की छेदक रेखा है। और उसके बाद चौथा है रेखा PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा O केंद्र वाला एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त पर 2 बिंदु A तथा B लीजिए कि कोण AOB बराबर 60 अंश। बिंदुओं A और B से वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्रमशः AP तथा BP खींचिए। कोण APB नाप करके लिखिए। तो सबसे पहले क्या करा, 2.5
2.5 सेंटी त्रिज्या का एक वृत्त, 2.5 त्रिज्या के एक वृत्त की वृत्त खींच लिया। फिर इसके बाद इसमें कह रहा है, इसको हमने क्या मान लिया, ओ मान लिया। इस वृत्त पर दो बिंदु ए तथा बी इस प्रकार लीजिए कि इसके बीच का कोण कितने अंश का हो, 60 अंश का हो। तो 60 अंश लेने के लिए हम मान लेते हैं हम एक बिंदु, चलिए यहाँ पर ए ले लेते हैं, एक बिंदु हम या यहीं पर ए ले लें, ठीक है। एक बिंदु ए ले लीजिए कहीं पर, चाहे यहीं ले लीजिए, चाहे यहीं पर लीजिए, चाहे इस पे ले लीजिए, चाहे जहाँ ए और बी ले लीजिए। चलिए हम ए यहीं ले लेते हैं, एक बिंदु ए ले लिया हमने, एक बिंदु ए ले लिया। तो ए से हमने ओ को मिला दिया, चलिए मिला दिए। अब इसके बीच में कितने अंश का कोण होना चाहिए, 60 अंश का। 60 अंश का कोण जरा बनाइए, कितना बनेगा, कहाँ आएगा 60 अंश का कोण। देखिए 60 अंश का कोण, 60 अंश का कोण होना चाहिए। 60 अंश पहली बार जहाँ पर कटेगा वही 60 अंश का हो जाएगा, ये हो गया। यानी कि यहाँ से खींच दीजिए 60 अंश का कोण। ये हो गया, बी हो गया। यानी कि ए ओ बी ये कितने अंश का कोण बना, 60 अंश का। देखिए ए ओ बी 60 अंश का कोण बन गया। लिखा है ए ओ बी बराबर 60। बिंदु ए और बी से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। ए और बी से स्पर्श रेखा खींचना है, ए से भी खींचना है और बी से, बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचना है, बिंदु बी से स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा जानते हैं खींचने के लिए कितने अंश का कोण यहाँ बनाना चाहिए, 90 अंश का। लंब यहाँ से कितने अंश का कोण बनाना चाहिए, 90 अंश का। 90 अंश का कोण बनाएंगे तो स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो देखिए 90 अंश का कोण हम बनाते हैं। 90 अंश का कोण इसमें बनाते हैं। नब्बे अंश का कोण बना रहे हैं बिंदु ए से स्पर्श रेखा के लिए 90 अंश का कोण खींच दिया हमने बिंदु ए से। अब इसी तरीके से किससे बनाएंगे, बिंदु बी पर। बिंदु बी पर भी 90 अंश का कोण बनाइए। छोटा ले लिए हम, देख लीजिए यहाँ कटा, बिंदु बी से बना रहे हैं 90 अंश का कोण बिंदु बी से। बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बना रहे हैं। यहाँ देखिए कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, मिला दीजिए। देखिए यहीं पर कटा है, ये देखिए लिख लिए। ए से स्पर्श रेखा खींचा और बी से स्पर्श रेखा, ए से 90 अंश का कोण बनाया और बी से 90 अंश का कोण बना करके स्पर्श रेखा खींचे। दोनों पर जहाँ पर कटता है उसको क्या मान लीजिए, बिंदु पी, इसको पी हमने मान लिया। कह रहा ए पी बी कितने अंश का कोण होगा, ए पी बी। ए पी बी को हम चांदे से नापते, देखिए इस तरीके से नापेंगे
यहाँ रखिए, देखिए बिंदु ए पर हमने रखा है इसको, एक 120 अंश का, देखिए रेखा सीधे जा रही है, कितना 120 अंश का, कितना बनेगा 120 अंश का कोण, यानी कोण इसका सॉल्व हो गया। रचना ही करना है, इसमें अधिकतर रचना ही करना है। ये कोण कितने अंश का बना, कुल मिलाकर इसमें रचना करनी है, कुल मिलाकर इसमें क्या है, रचना है। आपको पट्टी प्रकार की सहायता से बनाना है, कुल रचना करना है। पहली रचना हमने क्या किया, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, सबसे पहला ये काम किया, वृत्त खींचा, सबसे पहला काम। दूसरा काम हमने क्या किया, खींचा, फिर इसके बाद वृत्त पर एक बिंदु ए लिया और ओ ए को मिलाते हैं। क्या कहते हैं, मिलाते हैं, वो मिलाते हैं। तीसरा काम हमने क्या किया, ए को मिला दिया। तीसरा काम हमने क्या किया, फिर यहाँ पर बिंदु ओ से 60 अंश का कोण बनाते हैं, कोण बनाते हैं, जो कोण ए ओ बी बराबर कितने अंश का, 60 अंश का है, 60 अंश का है। फिर उसके बाद हमने चौथा पॉइंट क्या किया, बिंदु ए तथा बी पर लंब खींचते हैं, लंब खींचते हैं, लंब खींचते हैं, जो बिंदु P पर काटता है। किस पर काटता, बिंदु P पर काटता है। कोण ए पी बी बराबर कितने अंश का है, 120 अंश का। कोण ए पी बराबर 120 अंश का। वैसे भी आप एक चीज ध्यान रखिए कि अगर ओ है, ओ ए पी बी अगर चक्रीय चतुर्भुज माना जाए, ओ ए पी बी एक चतुर्भुज है, ओ ए पी बी, इसकी आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये 60 है तो कितने अंश का होगा, निश्चित रूप से देखिए दोनों कोणों का अगर देखा जाए तो कोण ओ प्लस कोण पी बराबर कितना होता है, 180 अंश। दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कोण ओ दिया है कितना, 60 अंश, और प्लस कोण पी बराबर 180 अंश, इसलिए कोण पी बराबर 180 माइनस 60 अंश। कोण पी बराबर कितने अंश का हो गया, 120 अंश। तो ऐसे भी कोण पी का मान कितना होगा, 120 अंश, और नहीं तो आप चाहे चांदे से नाप लीजिए तब भी 120 अंश का होगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, पी क्यू वृत्त का व्यास, पी क्यू वृत्त का व्यास पी आर एवं क्यू एस, पी आर एवं क्यू एस, उस वृत्त पर क्रमशः पी और क्यू स्पर्श रेखाएं हैं। पी एवं क्यू पर क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। क्या आर एस समांतर है, क्या दिया है आर एस समांतर है
क्यू एस के, आर एस नहीं होगा, आर पी समांतर है क्यू एस के, यह आर पी होना चाहिए। आर पी समांतर है क्या, क्यू एस के, क्यू एस के। क्या यह दोनों आपस में समांतर हैं? आर पी समांतर है क्यू एस के। यह आपको बताना है क्या यह दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। इसमें दे दिया जबकि आर और एस समांतर है क्यू एस, ना ये गलत लिखा है। आर पी समांतर है क्यू एस की होना चाहिए। अब अपने उत्तर के लिए काट दीजिए, क्या यह दोनों समांतर है तो काट दीजिए। एक चीज देखिए, यहाँ पर बिंदु P और यहाँ पर कोण, बहुत आसान, एक लाइन उसका आंसर बता दे रहे हैं, बहुत आसान। ये आपको बताना है कि क्या यह दोनों समांतर रेखा है। देखिए, कोण आर पी ओ बराबर 90 अंक, और दूसरा ये भी कोण एस क्यू ओ बराबर 90 अंक। ये 90 अंश क्यों है? ये आपकी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा जो होती है स्पर्श बिंदु से कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण। इस दोनों कोणों का योग, यानी कि ये कोण 90 अंश बन गया और ये भी कोण 90 अंश बन गया। दोनों कोण कितने? ये भी 90 अंश, ये भी 90, इसलिए 90 अंश है क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा होती है तो स्पर्श बिंदु से कितने अंश का कोण बनाती है? 90 अंश का कोण बनाती है। अब देख लीजिए, यहाँ पर अगर दोनों कोणों का योग, यानी कि कोण आर पी ओ प्लस कोण एस क्यू ओ बराबर 90 प्लस 90, यानी कितने अंश का हो गया? 180 अंश का। दोनों अंतःकोणों का योग, एक बताइए, दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है, जो तीसरी रेखा इसको काटती है, इसके जो अंतःकोणों का योग होता है, एक तरफ के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अगर दोनों अंतःकोणों का योग यदि 180 अंश हो जाए तो दोनों रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। तभी समांतर होगा जब दोनों अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 अंश होना, और 180 अंश। अगर दोनों अंतःकोणों का योग 180 अंश हो जाए तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, दोनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 अंश हो गया। 90 और 90 मिल कितना हो गया? 180 अंश। अंतःकोणों का योग यदि 180 अंश हो गया तो दोनों रेखाएं क्या हो गई? इसलिए दोनों रेखाएं समांतर हो गई, यानी कि आर पी समांतर है किससे? एस की। इसलिए दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। इसलिए दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। दोनों अंतःकोणों का योग, यदि कि अंतःकोणों का योग 180 अंश, अंतःकोणों का योग 180 अंश है। अंतःकोणों का योग 180 अंश है, इसलिए दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? आपस में समांतर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ओ केंद्र वाले दो सकेंद्री वृत्त हैं। सकेंद्रिक मतलब एक ही वृत्त, एक ही सेंटर से, केंद्र बिंदु से दो वृत्त खींचे गए, उसी को सकेंद्री वृत्त कहते हैं। बड़े वृत्त की एक जीवा ए बी, बड़े वृत्त की एक जीवा ए बी, छोटे वृत्त बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। छोटे बिंदु का क्या स्पर्श रेखा है?
क्या यह कहा सत्य होगा कि ए बी बिंदु P का समद्विभाजक ए बी बिंदु P का समद्विभाजक होती है? सकारण उत्तर दीजिए। देख लीजिए, इसमें दिया है, ये आपको बताना है ए बी बिंदु P बिंदु जो है ए बी P बिंदु का, यानी कि ए बी जो है ए बी बिंदु P का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, यानी कि इसको दो भागों में बांटता है। हमने कथन एक प्रमेय पढ़ा था, केंद्र बिंदु से जीवा पर खींची गई त्रिज्या, ये हमने पढ़ा था, केंद्र बिंदु से जीवा पर खींची गई त्रिज्या जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। ये हमने एक कथन पढ़ा था कि केंद्र बिंदु से जीवा पर खींची गई त्रिज्या जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि एक वृत्त की जीवा है और केंद्र बिंदु से इस पे लंब डाला गया है। खींची गई त्रिज्या, केंद्र बिंदु से जीवा पर खींची गई त्रिज्या, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब, खींची गई त्रिज्या जीवा पर खींची गई त्रिज्या, और त्रिज्या कैसा हो? लंब हो। क्या हो? लंब, यानी कि जो इस पे लंब डाला जाता है, यानी कहने का मतलब होता है कोण OPA बराबर 90 अंश हो और दूसरा कोण हो OPB बराबर कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। अगर दोनों कोण 90 अंश के हैं, दोनों कोण 90 अंश का, तो ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर, यानी कि AP बराबर क्या हो जाएगा? BP के। दोनों जीवाएं क्या हो जाएगी आपस में? दोनों जीवाएं का मतलब इस पे जो लंब डाला जाता है तो दोनों दो बराबर भागों में, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। सत्य है कि AP बराबर क्या हो जाएगा? PB हो जाएगा। आप इसको नाप करके भी देख लीजिए, बना करके भी देख लीजिए, दोनों सत्य है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। यानी कि आपके वृत्त की स्पर्श रेखा जितनी थी, ये चैप्टर जो था वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखाएं खत्म हो गया। यानी कि आपका प्रश्नावली 14C था। 14C के बाद अब आपका अभी खत्म हो जाता। दक्षता है, दक्षता आप लोग लगाइएगा। दक्षता में जो क्वेश्चन आपको समझना है उसको आप बता दीजिएगा। आपको दक्षता में कौन सा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। यहीं पर आपका ये आपकी वृत्त की स्पर्श रेखा समाप्त होती है। ठीक है।